देखो, बिजनेस में सही डिसीजंस लेना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, गलत डिसीजंस को अवॉइड करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या आप जानते हैं हमारे देश में 90% बिजनेसेस पहले 5 सालों के अंदर ही बंद हो जाते हैं। मतलब मोर देन 90% बिजनेसेस फेल हो जाते हैं। अब इसमें से 34% बिजनेसेस फेल होते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट में फिट नहीं हो पा रहा है। 22% अपने आप को ठीक से मार्केट या पोजीशन नहीं कर पाते, इस वजह से बंद हो जाते हैं। 18% अपनी टीम के इंटरनल झगड़ों की वजह से, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से बंद हो जाते हैं। 16% पैसे की वजह से, 6% टेक्नोलॉजी की वजह से और 2% बिजनेसेस लीगल और छोटी मोटी ऑपरेशनल वजहों से बंद हो जाते हैं। अब देखो, एज पर डेटा 34% बिजनेसेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है ना, वो मार्केट में फिट नहीं हो पा रहा है। तो इस वीडियो में हम उस मिस्टेक को डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के बाद आपका बिजनेस इस वजह से कभी भी नहीं सफर करेगा। तो सबसे पहली मिस्टेक को समझते हैं, जो कि है अपने प्रोडक्ट को खुद के हिसाब से डिजाइन करना बिना अपने कस्टमर के टेस्ट को जानते हुए। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए आपको एक केस स्टडी का एग्जांपल देता हूं और बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। 103 साल पुरानी कंपनी है, देखो, एक बैद्यनाथ। उसका टर्नओवर है 700 करोड़ रुपए। 114 साल पुरानी कंपनी है हमदर्द। उसका टर्नओवर है 600 करोड़ रुपए। जबकि 10 साल पुरानी कंपनी पतंजलि का टर्नओवर 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया है। अब बैद्यनाथ के पास 750 से ज्यादा पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, 750। जबकि पतंजलि के पास अब टोटल 350 के आसपास प्रोडक्ट्स हैं। अब आप देखो कि दोनों की अप्रोच में डिफरेंस क्या है। दोनों के पास वही आयुर्वेदा, वही आंवला, वही शिकाकाई, वही अश्वगंधा, वही नीम, वही लौंग। लेकिन दोनों को जो देने का तरीका है ना, वो बिल्कुल अलग अलग है। एक वो करता है जो उसे पसंद है और दूसरा वो करता है जो उसके कस्टमर्स को पसंद है। अब बैद्यनाथ शुरू से ही आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बना रहा है, मतलब वही आयुर्वेदिक चूर्ण, टैबलेट, सिरप। लेकिन क्या हर कोई इन्हें यूज करता है? क्या एक बच्चा भी इन्हें यूज करता है? नहीं। लेकिन पतंजलि ने वही आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को एफएमसीजी में जोड़ दिया। मतलब टूथपेस्ट तो हर कोई यूज करता है ना, तो उसने दंत मंजन की जगह पहले दंत कांति बना दिया। उन्होंने च्यवनप्राश की जगह पावर वीटा निकाल करके दे दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी स्पेशलिटी को कस्टमर की नीड के साथ जोड़ा और जो उसके रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं। अच्छा, सिर्फ कस्टमर की नीड को अगर देखा और आप उसमें स्पेशलिस्ट ना हुए तो क्या होगा? और अगर आप किसी चीज में स्पेशलिस्ट या मास्टर हो और वो कस्टमर की नीड नहीं है तो क्या होगा? जीरो। समझो, आपको अपनी स्पेशलिटी को कस्टमर की नीड के साथ जोड़ना है। दिस इज द की। अच्छा, बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, उन्हें जो पसंद है वो उसे देने में लगे रहते हैं। कस्टमर की नीड को समझ के प्रोडक्ट डिजाइन करना बहुत ज्यादा, बल्कि मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि आप कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करें, अपनी स्पेशलिटी को उसके साथ कनेक्ट करें, एंड बूम। क्योंकि इससे आपकी सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस कभी भी नहीं बनेगी। अच्छा देखो, दूसरी मिस्टेक होती है अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज में जो कस्टमर के सजेशंस या फीडबैक होते हैं उनको कंप्लीटली इग्नोर करना और खुद को जो अच्छा लग रहा है वही करते रहना। अब जैसे कि गूगल से बड़ी ऑनलाइन टेक्नोलॉजी कंपनी तो कोई नहीं है। और क्या आपको याद है कि उनके पास भी एक सोशल नेटवर्किंग साइट थी? याद है? अगर याद है तो मेरे बताने से पहले वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो अगर आपने बताया है तो उस सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम था ऑर्कुट, और हो सकता है आपको यह याद हो और शायद आपने भी कभी उस पर अपना अकाउंट जरूर बनाया हो। याद आया? लेकिन जो फेसबुक का टाइमलाइन वाला फीचर था ना, वो कस्टमर को बहुत ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा था। लेकिन जो गूगल के फाउंडर्स थे उनको लगा कि हमने तो ऑर्कुट जैसा मॉडल जो बनाया है, हमें तो यही पसंद है, और उन्होंने उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं किया। और उसके जो सब यूजर्स थे वो धीरे धीरे ऑर्कुट से फेसबुक पर मूव कर गए। अब क्या गूगल चाहता तो फेसबुक जैसी टाइमलाइन बिल्ड नहीं कर सकता था? बिल्कुल कर सकता था और बहुत इजीली कर सकता था। लेकिन उन्होंने कस्टमर के जो फीडबैक्स थे उनको इग्नोर किया। मुझे याद आ रही है यहां पर एक डेल कार्नेगी की बात। उन्होंने कहा था कि फिशिंग यानी कि मछली पकड़ने का जो टाइम होता है उसमें आप वो उस मछली को देते हो जो कि उसे पसंद है, ना कि आपको पसंद है।
ये कमी मत भूलना कि कस्टमर इज द किंग। तो जो कस्टमर को पसंद है, उसके जो फीडबैक्स हैं, सजेशंस हैं, वो आपको जरूर लेने चाहिए। और एक तीसरी मिस्टेक कि कई लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस की ना टीजी को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। टीजी का मतलब होता है टारगेट ग्रुप, मतलब वो लोग जो आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को कंज्यूम करने के लिए एप्रोप्रिएट हैं। आपको शायद ये बात मालूम होगी कि स्टीव जॉब्स के जाने के बाद एक टाइम ऐसा था कि एप्पल भी बैंकरप्ट होने वाला था। और एप्पल, ऐसा कहते हैं कि एप्पल बैंकरप्सी से सिर्फ 3 महीने दूर था। और स्टीव जॉब्स को एज अ लास्ट चांस दोबारा सीईओ बनाया गया था, क्योंकि एप्पल अपनी टीजी को भूल गया था। और वो अपनी टीजी को भूल के, यानी टारगेट ग्रुप को भूल के, एचपी, आईबीएम, डेल इन जैसी कंपनीज की तरह ऑपरेट करने लग गया था। जबकि एप्पल का स्टार्टिंग से टारगेट ग्रुप में वो लोग आते थे जो अच्छे डिजाइनर प्रोडक्ट के लिए उन्हें थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देते थे। अब सबको कैटर करने के चक्कर में वो अपने ओरिजिनल टारगेट ग्रुप को ठीक से टारगेट नहीं कर पा रहा था, और कहीं ना कहीं उसकी एक्चुअल टीजी भी उससे दूर होती जा रही थी। तो हमने अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं उनके अकॉर्डिंगली अपनी टीजी को, यानी टारगेट ग्रुप को टारगेट करना चाहिए। अपनी टीजी को कैसे टारगेट करना चाहिए, इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में और एक नए कंप्लीट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। चौथी मिस्टेक, अपने प्रोडक्ट की ठीक से पोजीशनिंग ना करना। यहां छोटी सी कार का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा, यानी टाटा नैनो का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमारे जैसे देश में जिस गाड़ी को इतनी जबरदस्त, भयंकर, बम्पर, ताबड़तोड़ बुकिंग मिली हो, वो फेल हो जाए, ऐसा कैसे हो गया? देखो, हमारे देश में लोग कार को ना एक स्टेटस सिंबल मानते हैं, स्टेटस सिंबल की तरह देखते हैं। और टाटा नैनो के साथ एक टैग लग गया था, वो टैग था चीपेस्ट कार का टैग। आर यू गेटिंग? चीपेस्ट कार, जबकि उसके साथ तो यंग एंड कॉम्पैक्ट कार का टैग लगना चाहिए था। और इस मिस्टेक को रतन टाटा खुद भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपने सुना हो, कई बार उन्होंने बोला है, और वो इस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं। वाइज इंसान। अब चीपेस्ट टैग की वजह से टाटा नैनो एक स्टेटस की जगह एक मजबूरी की तरह साउंड करने लगी थी। और लोगों ने क्या किया, लोगों ने उससे बेटर सेकेंड हैंड ऑल्टो खरीदना पसंद किया। लोगों ने बाइक को प्रेफर किया कि बाइक पर चल लेंगे। अच्छा, ये मिस्टेक नहीं थी, ये एक मार्केटिंग ब्लंडर था। मतलब अपने सबसे बड़े फीचर को ही अपनी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। और इसका सबसे बड़ा रीजन था ठीक से अपने प्रोडक्ट की पोजीशनिंग ना करना। और यहां हमें इस एग्जाम्पल से सीखना है कि आप अपने आप को, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे पोजीशन करें कि उससे जो मैसेज मिले वो लोगों के लिए प्रिविलेज बन जाए, वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करे और वो इंस्पायरिंग भी हो। पांचवी सबसे बड़ी मिस्टेक, हर तरीके के कस्टमर को कैटर करने की कोशिश करना। मतलब जो खराब कस्टमर है ना, उनको भी मना ना करना, मतलब आने दो सबको। अगर आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है और आपको ऐसे कस्टमर मिल जाएं जो आपको कम पैसे में ज्यादा काम आपसे करवाने लग जाए, आपको टाइम पर पेमेंट ही ना करें, या फिर आपसे क्रेडिट यानी बार बार आपसे उधार मांगे, या फिर आपकी पेमेंट ही मार लें, होता है ना ऐसा। तो बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं। तो हो सकता है कि इस प्रेशर में, इन सब वजहों से आपका बिजनेस ही बंद हो जाए। अब परेटो प्रिंसिपल को देखो। एल्बर्टो परेटो के अकॉर्डिंगली आपके 20% एफर्ट से आपका 80% रिजल्ट आता है, और बाकी के 80% एफर्ट करने से सिर्फ 20% रिजल्ट आता है। तो एज अ गुड बिजनेसमैन हमें अपने वो कस्टमर्स जिन पर हमारा 80% एफर्ट लगता है, जिनसे सिर्फ हमें 20% रिजल्ट मिलता है, उसे अवॉइड करना चाहिए। और उन लोगों पे फोकस करना चाहिए जहां पर आप सिर्फ 20% अपने एफर्ट्स लगा रहे हो और आपको ह्यूज 80% रिजल्ट आ रहा है। इससे ही बिजनेस की सही ग्रोथ होगी, और आपके बिजनेस की खूब ग्रोथ हो और आपकी भी ग्रोथ हो। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आप तक बिजनेस रिलेटेड मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आप बिजनेस में किस चीज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या किस चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मेरी कोशिश यहां पर यह रहेगी कि मैं आपकी उन सभी प्रॉब्लम्स के लिए डेडिकेटेड वीडियोस आप तक पहुंचाऊं। और स्टडी एंड लर्न आपको सिर्फ बिजनेस की नॉलेज ही प्रोवाइड नहीं करता है, बल्कि बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। मेरे साथ कनेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।